आपके लिए मरकरी 20 मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि आपके डिसीजंस सीधे होंगे। सूरज इज योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स जब भी वो किसी अच्छे एंगल पर आता है आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं। दैट मीन्स जब भी वो किसी अच्छे एंगल पर आता है आपके अंदर नई रे ऑफ होप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जिस दिन फुल मून होगा, रमजान का पूरा चांद, उसी दिन ग्रहण भी लगेगा। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उन सब की एस्ट्रोलॉजिकल तशरीहात के साथ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मार्च में क्या क्या इवेंट्स हैं, यकीन मानिए ल्यूज़ ये महीना गैर मामूली होने वाला है आपके लिए। इसके कई रीज़न्स हैं, सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। तकरीबन 9 इवेंट्स हैं मार्च में एंड उसमें से ज़्यादातर पॉजिटिव हैं। अगर आप इन इवेंट्स को समझें तो आपको टाइम बिहेवियर समझ आएगा, और अगर टाइम बिहेवियर समझ आए तो यकीन मानिए आप सही सिमतों में, सही सेक्टर्स में, सही फोरम्स पर सही फैसले करते हुए सही रिवॉर्ड्स हासिल कर पाएंगे। पहला इवेंट मार्च 2 मार्च को आपके लिए आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। मार्स 8th एंगल पर ये वो वाहद इवेंट है जो थोड़ी ट्रबल दे सकता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से गुरेज करिए, कीमती धातों में यानी कि प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट से गुरेज करिए, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट से गुरेज करिए एंड घर को तब्दील करने में गुरेज करिए। ये 6 हफ्तों का फेज़ है। 2 साल में एक दफ़ा मार्स आपके 8th एंगल पर से गुजरता है। इट क्रिएट्स सम डिलेज इन फैक्ट, सो दिस इज द ओनली नेगेटिव इवेंट। अब अगले इवेंट सुनिए। आपके लिए मरकरी 20 मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि आपके डिसीजंस सीधे होंगे, आप मेंटली अलर्ट रहेंगे, आप टीम वर्क कर सकेंगे, आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट होंगी, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर आइडियल होगा, आप मेजर विजन या हाई विजन के साथ अपने प्लान्स ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट कर सकेंगे, आपका पब्लिक इमेज बेहतर होने लगेगा। 20 तारीख को जिस दिन मरकरी डायरेक्ट होगा, सेम डे सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके लिए 9th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। देयर इज सूरज इज वेरी फ्रेंडली, sun is too friendly on 9th angle. That means you are decisive, you are brave, you are confident, you have spiritual relaxations, strong mental presence, educational activities, traveling factor का on होना, documentation पूरी होना, relation with the hires, relation with the seniors, relation with the अथॉरिटीज़ आपका पॉजिटिव होना, ये मुमकिनात में से हैं। सूरज इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स जब भी वो किसी अच्छे एंगल पर आता है आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं। दैट मीन्स जब भी वो किसी अच्छे एंगल पर आता है आपके अंदर नई रे ऑफ होप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। पिछले लॉसेस को भूलना शुरू करते हैं। नई टास्क, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपके अंदर एक नई टेंडेंसी प्रोड्यूस होगी, दैट गिव्स यू सक्सेसेस। सो सूरज और मरकरी सेम डे को पॉजिटिव होने का मतलब ये है यू आर एक्टिव। एंड अभी बात खत्म नहीं हुई, 20 तारीख बड़ी अहम है ल्यूज़। नया चांद 20 तारीख को होगा, कई ममालिक में 19 तारीख को हो जाएगा, बट पाकिस्तान में 20 तारीख को होगा। दैट मीन्स कि वो ईद का चांद होगा एंड ईद के चांद में एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स ना भी मिले तब भी वो अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए एक इनाम का दिन है, खुशियों का दिन, एक ऐसा दिन जब आपके गम पीछे रह जाएंगे, आपकी फैमिली यूनिटी, आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें ये बरसेंगी एंड कामयाबी खुशियां बनकर आपकी ज़िंदगी में आएगी। और जो एस्ट्रोलॉजिकल साइड है, न्यू मून आपके लिए एक न्यू इमोशनल फोर्स प्रोड्यूस करेगी, नई तरह की सोचें, नई तरह की अचीवमेंट प्लानिंग्स एंड नई तरह के इमोशनल अटैचमेंट्स। मतलब रिलेशनशिप में अगर आप डंडी मार रहे थे, कम इमोशनल थे, अब ज़्यादा इमोशनल होंगे।
फिर इससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि 11 मार्च को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा आपके 12th एंगल पर। एंड जुपिटर का आपके 12th एंगल पर डायरेक्ट होना, कैंसर एंगल पर डायरेक्ट होना, आपके अंदर रियलिस्टिक अप्रोचेस, हकीकत पसंदाना सोच, कानून परस्ती, इंसाफ पसंदी एंड आपको अपने इनर एबिलिटीज़ पर यकीन आना, आप किस काबिल हैं उस पर यकीन आना शुरू हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड, मफरूज़े नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकना बंद हो जाएंगे। हकीकत पसंदाना सोच से आप अपने आप को अज्यूम कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे, अपने प्लान्स को कैलकुलेट कर सकेंगे एंड अपनी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकेंगे। एंड द लास्ट थिंग, आपके लिए वीनस 6 मार्च को 9th एंगल पर होगा मार्स के साथ, सूरज के साथ। सो वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कैरियर, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर रोमांस, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर humor, Venus is a planet of your beauty loving nature, Venus is a planet of your lifestyle, eating habits, लिबास, अंदाज़े गुफ्तगू, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। और आपका लिबास पहनना, आपका ग़िज़ा खाना, आपका मूड अच्छा रहना, ये सब फ़ायदेमंद होगा आपके कैरियर में। लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपके टर्म्स एंड कंडीशन को कबूल करना शुरू कर देंगे, सॉल्यूशंस होंगे, गम उतरेंगे एंड ग्रोथ आएगी। वीनस के इसी महीने, मार्च के महीने में 2 मूड हैं। पहले 6 मार्च को ये आपके 9th एंगल पर होगा और करियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड फिर 30 मार्च को, इस महीने के आखिरी दिन, वो वैसे उसका फ़ायदा तो अप्रैल में होगा, लेकिन खैर वो फिर अपने असल घर में कैरियर एंगल पर खुद ही आ जाएगा। तो मार्च के महीने में जो प्लान्स बनेंगे, उनके प्रॉफिट्स, उनकी सक्सेसेस, उनकी आसाइश अप्रैल मंथ में आपकी झोलियां भरना शुरू कर देगी। सो वीनस इज़ इम्पॉर्टेंट इन मार्च मंथ। सो इन 9 इवेंट्स में से ज़्यादातर इवेंट्स आपके लिए, फिर एक इवेंट रह गया, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन फुल मून होगा, रमज़ान का पूरा चांद, उसी दिन ग्रहण भी लगेगा। वो ग्रहण आपके 2nd एंगल पर है, लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। अब इस वीडियो में भी अगर वही बातें रिपीट करूंगा तो मुनासिब नहीं है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक नज़र देख लीजिएगा। सो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इन ल्यू नेचर्स फेवर, बट फिर भी मार्स का थोड़ा कमज़ोर होना, लूनर एक्लिप्स आपके मूड को स्विंग कर सकता है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। आपको ब्लू सफ़ायर, डायमंड या एमरल्ड पहनना चाहिए 8 से 10 कैरेट। ये आपके लिए इफेक्टिव डोजेज़ हैं फॉर द ट्रीटमेंट। फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। ल्यूज़ आपकी पर्सनल कैलकुलेशन आपको डिफाइन कर देगी आफ्टर द डायग्नोसिस कि आपको किस सिमत में कितना रिस्क लेना चाहिए और किस सेक्टर में से बच जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि इन 9 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को, इनके बुलेट पॉइंट्स को कुछ ही मिनट्स में आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो, वैसे इसकी डिटेल मार्च के महीने में 4 दफ़ा वीकली वीडियो में जो एक हफ्ते में इवेंट सामने आएंगे उनकी डिटेल मज़ीद दूंगा। लेकिन अब बहरहाल आपको एक रन डाउन, एक कंप्लीट इमेज मार्च की पता चल चुकी होगी कि आपको क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। तशरीह और वीकली वीडियो में बयान कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।